छात्र न जाने कहां कहां किस नेता मंत्री के पास गए, आरजेडी कार्यालय गए, बीजेपी कार्यालय गए, कितने लोगों के पास गए, लेकिन कोई उन लोगों का दर्द और दुख सुनने वाला नहीं है। इसी सब मुद्दा पे हमसे चर्चा करने के लिए स्टूडेंट लीडर सौरभ जी हैं, जिनसे बात करेंगे। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से मिलने गए थे गुरु रहमान सर जी के साथ, तो क्या कुछ बातें हुई, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बात करके जानेंगे। सबसे पहले कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक मुद्दा नहीं है, 10 सूत्री की मांग को लेकर डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी से मुलाकात हुई थी और मुलाकात के जो परिणाम आए, हम लोगों के पास जो छात्रों का डेलीगेशन गया था और साथ साथ मशहूर शिक्षाविद गुरु एम रहमान साथ में थे और उन्हें स्पष्ट कहा था कि जो छात्रों की मांग है, हम सरकार में आए हैं, अभी हमको विश्वास मिला है, आप इत्मीनान रखिए। खासकर नियोजित शिक्षकों के मामले पर आपको बता दें कि 3,50,000 नियोजित शिक्षक इस राज्य में हैं और लगभग 18 वर्ष से कोई 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनके पढ़ाने को लेकर जो समस्या है कि आपको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देना है। दूसरी तरफ एक और चिट्ठी निकला है शिक्षा विभाग से कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा कंडक्ट कराएगी। अगर आप फेल कर जाते हैं, 3 बार परीक्षा में बैठने की बाध्यता है, फेल करते हैं, जिस सेवा में है उस सेवा से आपको अब क्लियर हो गया। एक तरफ बड़े पैमाने पर नौकरी देने की बात करी, दूसरी तरफ नौकरी छीनने की बात करा है, तो फिर अब कोई रास्ता बचा है? पहले महागठबंधन की बात होती थी, आज महागठबंधन की बात नहीं करेंगे, आज हम एनडीए की बात करेंगे। वो एनडीए सरकार जिसके 2 प्रमुख नेता, विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी, श्री विजय सिन्हा जी, दोनों नेता आज डिप्टी सीएम बिहार के हैं, तो छात्र अभ्यर्थी किसके पास जाए? आपको याद होगा कि परसों कल जो बिहार विधानसभा के घेराव के बाद नियोजित शिक्षक कर रहे थे और जब बीजेपी कार्यालय गए तो दौड़ा कर मारा गया। क्या शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आप बात नहीं कर सकते? मारा जा रहा था मानो कि वो आतंकवादी है, उस तरीके से झड़प हो गया था। महिलाएं पटा कर चिल्ला कर रो रही थी, ऊपर से पुलिस डंडे दे रही थी। ये आज कहाँ तक उचित है? देखिए, आप जानिए कि जिस बात की आपको भी याद होगा कि बीजेपी इन सारे मुद्दों को लेकर सड़क पर आई थी और कोई सांसद, विधायक, नेता, कार्यकर्ता सबकी पिटाई हुई थी। तो पिटाई के मामलों में ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षक हो या शिक्षकों के मामले में या छात्र अभ्यर्थी हो, कोई ऐसा मामला नहीं है कि छात्र अभ्यर्थी सड़क पर ना आए हो, उनको लाठी डंडा से नहीं मारा गया हो। तो ये पहली बार नहीं है और या नहीं आखिरी है। कोई न कोई सरकार है, जब महागठबंधन की सरकार होगी तो आरोप बीजेपी वाले एनडीए के लोग लगाएंगे, एनडीए की सरकार है, आज महागठबंधन के लोग लगाएंगे। वादा क्यों करते हैं जब अपने वादे पे नुकर जाते हैं? आखिर वादा क्यों करते हैं? हमेशा छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ खिलवाड़ क्यों? देखिए, बात स्पष्ट है कि जो चीजें इनके जहन में होता है, जाहिर सी बात है कि सत्ता का एक रोल होता है कि सत्ता में जब आप नहीं रहते हैं तो छात्रों, युवाओं, किसानों, बेरोजगारों सबकी बात आप करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित, गोल बात कि हम ये कर देंगे, हम 15 लाख भेज देंगे, हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, कोई 20 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। तो अरे भाई, आपने जो वादा किया छात्रों से, युवाओं से, जनता से, कहने का मतलब वोट के बैंक की राजनीति के चलते उस वादा को आप निभाइए। एक बात स्पष्ट है, आपको बता दें, भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन 3 महीने में 2 लाख शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई बिहार में, उसमें तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के, उनकी भूमिका अहम है, इसलिए अहम है। अब कहने के लिए आप है, मैं आपको बता दूं कि कई मामलों में मुझे आरजेडी के प्रवक्ता से झड़प होती है, मैं इस पर, लेकिन कल परसों जो उनका स्पीच था विधानसभा में, जो स्पीच दे रहे थे तेजस्वी यादव, आप उसको सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। ये बात है कि बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर रोजी रोटी, नौकरी से लेकर और जो सरकार के निर्णय है, सभी पर बखूबी उन्होंने सवाल जवाब, जो भी मुख्यमंत्री पर टीका टिप्पणी हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि आज के डिप्टी सीएम से मुलाकात के संदर्भ में है नियोजित शिक्षक के मामले पर एसटीटी अपीयरिंग, जिसके परीक्षा मार्च में आयोजित होगी, लेकिन आप उसको तीसरे फेज की बहाली से बैठने का मौका नहीं दे रहे हैं, बस मौका मांग रहे थे, तो नहीं कि नौकरी आपसे मांग रहे हैं। मतलब क्या जल्दी है, इतना क्या जल्दी है? इलेक्शन है इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो डाटा शो करना चाहते हैं। आपको याद होगा TRE-1 में, यानी तेजस्वी यादव को पीछा छोड़ना चाहते हैं, बस क्रेडिट लेने का। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी भी तो क्रेडिट लेने के चक्कर में छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाए, ये उचित है? क्रेडिट लेने का ही होड़ था कि के पाठक और अतुल प्रसाद बीपीएससी चेयरमैन दोनों हड़बड़ी किया, सीटेट फेल, एसटीटी फेल और कई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग बहाल हो गए। और जब उनको हटाने की बारी आए तो लोग दरभंगा में देखिए हाथ धोने गए गायब है, नालंदा 350 शिक्षक गायब है, पटना से आप पूरे राज्य का डाटा ले लीजिएगा तो अभी भी आपको 10,000 से ज्यादा फर्जी वाले जो बहाल हो गए, आज उनको बाहर का रास्ता दिख रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? और बीपीएससी चेयरमैन बोलते थे कि पूरा परिणाम जारी होंगे, लेकिन TRE-1 में मात्र 4700 के खिलाफ में 2773 लोगों का रिजल्ट आया और TRE-2 में तो हद हो गया।
14,700 पदों की सूची जो शिक्षा विभाग भेजी, अब मात्र आपने कहा कि रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट के नाम पर चिट्ठी की वापसी हो गई। मुझे लगता है कि सरकार क्रेडिट लेने के होड़ में आंकड़ों की बाजीगरी दिखाना चाहती है। 1,20,000 अभी तक मात्र 92,000 लोगों को नौकरी दी है आपने प्रथम पेज की बहाली में, उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से कहीं ना कहीं नौकरी में है। तो जो नौकरी में है उसी का डाटा आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। मुझे लगता है कि सरकार के सारी कवायद पर अब हम लोग की नजर है। गलत डाटा प्रस्तुत करके आप जो दिखाना चाहते हैं चुनाव में, फिर तीसरे पेज की बहाली में फिर 87,000। सवाल बीपीएससी टीआरई 3 जो आया है उसमें एज को लेकर कहीं ना कहीं जो छात्र हैं परेशान हैं, उन लोगों को कैसे क्या होगा, इसको लेकर भी तो आवाज उठाना चाहिए। देखिए आज इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। दो प्रमुख मुद्दे हैं, एज को लेकर 37 वर्ष से 40 वर्ष करना, और दूसरा अटेम्प्ट को लेकर आपने 3 बार परीक्षा में अगर किसी का एज समाप्त हो गया और आप उसमें काफी चीज कर भी रहे हैं कि ये हो गया अगली बार कर लेंगे, हम सीट बचा लिए हैं, लगातार वो परीक्षा ले रहे हैं, किसी को आप मौका तो देंगे भाई। परीक्षा में बैठ रहा है, इतनी बड़ी बहाली आई, तो आप बिहार के लोगों को जब मौका ही नहीं, जब एसटीईटी अपेयरिंग बैठा नहीं, सीटीटी अपेयरिंग वाले को हो सके मौका मिल जाए क्योंकि उसका रिजल्ट आज नकल आने वाला है। लेकिन एक बात है, डीएलएड अपेयरिंग, एसटीईटी अपेयरिंग, एज वाले का एज लैप्स हो गया। कई लोग पुरुष महिला जिनका एज 37 वर्ष से क्रॉस करके 40 वर्ष हो गया, उनको तो बैठने की बातें खत्म हो गई। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार दो प्रमुख मुद्दे एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट को लेकर गंभीर है। आज न कल उनके परिणाम जरूर से जरूर, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे परसों। अच्छा, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बताइए, जो भी बीपीएससी स्टूडेंट हैं उन लोगों को बताइए कि आज आप डिप्टी सीएम से मिलने गए थे सम्राट चौधरी, क्या कुछ बातें हुई? सबसे पहले बात हुई कि नियोजित पायलट को राजकर्मी का दर्जा मिलने की बात थी। उन्होंने कहा है कि परसों पर कल बार हम लोग कहा कि आंदोलन को समाप्त कीजिए, रोकिए, हम परसों मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। दूसरी प्रमुख बात एसटीटी अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग, जिनकी प्रमुख मांग है एसटीटी की परीक्षा जो है मार्च में आयोजित होगी, उनको तीसरे फेज के बहाली में मौका नहीं मिला, और डीएलएड का जो कोर्स है 22-24 सेशन, उसके मामले लंबित है। तो 3 मामले, और चौथा बीपीएससी अपर एज, बीपीएससी जो सिविल सेवा का परीक्षा है उसमें 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष करने की मांग है, जो आज नहीं लगभग 1 वर्षों से, पिछले अक्टूबर महीने से हम लगातार मुख्यमंत्री 4 बार हम मुख्यमंत्री जी से मिले इस मामले को लेकर, और मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने फाइल कार्मिक विभाग में बनाकर रखा है कि 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष करना है, लेकिन अभी तक उस पर आगे की बातें नहीं हुई। फाइल जस के जस रखा हुआ है। इन सारे मुद्दों पर 10 सूत्री मांग है, एज रिलैक्सेशन, एज अटेम्प्ट को लेकर 3 वर्ष से बढ़कर 5 वर्ष करना, और सारे विषय पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो बातें हुई है या सम्राट चौधरी की बात नहीं, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें कैसे, जब शिक्षा विभाग भेजा चिट्ठी तो वापस कैसे हो गया। हम लोग बोले कि सर सरकार के दबाव में ना, कोई शिक्षा विभाग और बीपीएससी क्या है, सरकार के अंग ही है। चौधरी जी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सब शिक्षा विभाग भेजा है, तो नहीं, उनको विश्वास नहीं, देखिए उनको विश्वास नहीं है या उनको उस बारे में बहुत जानकारी हो सके नहीं हो। हम लोगों ने उनको चिट्ठी दिखाई कि 14,700 पदों की सूची भेजी गई थी 3 दिसंबर को और 3 जनवरी को, और उसके बाद फिर 15 दिन के बाद फिर वापस लिया गया। तो मुझे लगता है कि कोई विभाग रिजल्ट निकालने के लिए भेजे फिर चिट्ठी वापस ले ले, तो तुगलकी फरमान जो भी निकल रहा है शिक्षा विभाग और बीपीएससी से, सरकार के कहने पर, सरकार के इशारे पर निकल रहा है। अब सरकार एनडीए की है, सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन आप सरकार के अंग है, तो पूरी जिम्मेवारी के साथ आपको वो कदम उठाने पड़ेंगे जब आप सत्ता में नहीं थे। आपको याद होगा सप्लीमेंट्री पर सुशील मोदी बोलते थे कि 40,000 रिजल्ट आना चाहिए, खासकर ये बोलते थे। अतुल प्रसाद भी ट्वीट किए थे, अतुल प्रसाद जी ट्वीट किए थे 25 अक्टूबर को। यही बात है ना, यही होता है, सत्ता में नहीं रहते हैं तो बोलते हैं कि करवाएंगे, और सत्ता में आने के बाद चुप्पी मार लेते हैं। तो चुप्पी अब नहीं होने देंगे, चुप नहीं बैठने देंगे, हम लोग भी चुप नहीं है और आपको भी शांति से नहीं बैठने देंगे। सारे मुद्दों पर हम लोग एकजुट है। नियोजित शिक्षकों का मुद्दा हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, और अपेयरिंग की मांग, एसटीईटी और डीएलएड अपेयरिंग की मांग, और सारे विषय पर खासकर बीपीएससी सिविल सेवा की उम्र में 37 वर्ष से बढ़कर 40 वर्ष करने की मांग, उन सारे विषय पर हम एकजुट हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ छात्र अभ्यर्थियों की मांग पर पुनः एनडीए सरकार से हम आग्रह करते हैं। सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा? बिल्कुल कहा ना कि हमने मुख्यमंत्री जी, ये सारे फैसले, हाँ ये सारे फैसले मुख्यमंत्री जी के स्तर से होने हैं। डिप्टी सीएम बिल्कुल मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री दोनों कंधे हैं, तो सारे मुद्दे वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से सारे समस्याओं का निदान करेंगे। तो एक तरीके से इसको खुशखबरी ही कहा जा सकता है, जब सम्राट चौधरी जी ने कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर ऐसा क्यों हो गया। आप कल भर इंतजार कीजिए, परसों कोई न कोई गुड न्यूज आपको देखने को मिलेगा। सम्राट चौधरी का आश्वासन हम लोग की तरफ रहा है कि हम बात करेंगे। विश्वास है सम्राट चौधरी पे, लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा। देखिए सम्राट चौधरी हो या कोई व्यक्ति, जब बात करते हैं, जब उन्होंने कहा है, बात
एक लोग दो विद्यार्थी की बात नहीं है, लाखों अभ्यर्थियों के सवाल पर जो प्रश्न चिन्ह है और उनके जवाब में बता रहे थे कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उन्होंने पूरे जिम्मेवारी के साथ बात की है। हम लोग वहां 15-20 मिनट बैठकर उनसे बातचीत हुई, एक एक बिंदुओं पर बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जी एक्शन लेंगे और एक्शन मुख्यमंत्री जी के स्तर से जल्द देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि छात्रों अभ्यर्थियों के हक में हित में फैसला। तो दोस्तों आपने सुना संदीप सौरभ सर ने क्या कुछ बातें बताई हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, साथ ही उन्होंने एस्टेट अपेयरेंस और एज को लेकर भी बातें बताई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।